आप सोच नहीं सकते हैं कि एक आदमी जो है किस हद तक जो है गिर सकता है, जिसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही बड़ी बात है। एक परिवार होता है, वो परिवार राजस्थान के जयपुर में जो है रहता था। उस परिवार में केवल 3 ही लोग थे, जिसमें एक माँ थी और 2 उनकी बेटियाँ थीं, जिनमें जो है जो सबसे बड़ी जो बेटी होती है प्रिया, उसका उसकी उम्र लगभग जो है 22 साल होती है और जो छोटी बेटी होती है सुप्रिया, उसकी उम्र तकरीबन 18 साल होती है। उसकी जो पापा होते हैं, वो पहले ही गुज़र चुके थे, तो घर में केवल 3 ही लोग बचे थे। तो उन लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा चिंता सताने लगती है कि हम अपनी बच्चियों की शादी कैसे करेंगे, अपनी बच्चियों की परवरिश और उनकी पढ़ाई-लिखाई कैसे करेंगे। इसी बीच जो है उसकी माँ जो होती हैं, वो दूसरों के घरों में जो है झाड़ू बर्तन करके कुछ पैसा इकट्ठा करती और उस पैसे से वो अपनी बच्चियों को पढ़ाती। और वो बच्चियां जब पढ़ गई, वो जो है जो बड़ी वाली जो लड़की होती है, उसकी उम्र जो पिछले साल 22 साल थी, वो अब 23 साल की हो चुकी थी। उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी थी इंटर की। तो उसकी माँ जो है जो शारदा होती है, वो सोचती है कि अब हमारी लड़की 23 साल की हो गई है और हम अकेले ही करता धरता है, तो क्यों ना हम इसकी जो है शादी कर दें। और उसके बाद जो हमारी छोटी बेटी है सुप्रिया, जो इस टाइम 19 साल की हो गई है, फिर उसके बारे में हम सोचते हैं और आखिर इतने पैसों का इंतजाम हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हम तो अकेले। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं शादाब खान, आपका हमारे चैनल आपका हमारा यूट्यूब चैनल द रियल स्टोरी पर आप सबका स्वागत है। और एक आज मैं ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसमें जो 3 लोग होते हैं और 3 लोगों में जो है 2 लोगों का जो है कत्ल कर दिया जाता है। और वो इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि उसमें कुछ घटनाएँ ही ऐसी होती हैं। आप इस कहानी को पूरा सुनिए, तभी इस कहानी का सुनने का जो मज़ा है वो आएगा। और जब कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। तो इसीलिए जो शारदा होती है, जो उसकी माँ होती है, वो एक बिचौलिए के ज़रिए जो है अपनी लड़की की शादी की बात जो है आगे बढ़ाती है। वो जो बिचौलिया होता है, वो वहीं जयपुर में जो है एक लड़के के साथ जो है उसकी शादी फिक्स कराता है। और जब वो शारदा उसके घर पर जाती है, तो उस लड़के का नाम राकेश होता है। वो उस लड़के को देखते ही वो जो है उसको पसंद कर लेती है और सोचती है कि ये लड़का हमारे जो है लड़की के लिए ठीक ठीक रहेगा, क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और अच्छे खासे उसको पैसे मिलते थे। तो उसकी माँ शारदा ने सोचा कि हमारी बेटी का जीवन यहाँ पे सफल रहेगा और शादी करके आएगी तो बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगी। इसलिए वो लोग जो है हाँ कर देते हैं। और उसके बाद वो जो बिचौलिया होता है, वो बिचौलिया उन राकेश के घर वालों को शारदा के घर पर लेकर आता है। और वो लोग जो है प्रिया को देखते हैं, तो प्रिया को देखते ही उसको पसंद कर लेते हैं और जो है शादी जो है फिक्स कर लेते हैं। लेकिन जो है बहुत इसमें शादी में जो है बहुत ही ज़्यादा वक्त था, क्योंकि ये बात जो है जनवरी 2023 की है और उन्होंने जो शादी की डेट फिक्स की थी, वो थी जो है नवंबर 2023। तो अभी शादी में काफ़ी टाइम होता है। तो राकेश के जो घर वाले होते हैं, वो कहते हैं शारदा के घर वालों से और शारदा से कहते हैं कि अभी शादी में काफ़ी टाइम बचा है, तो इसीलिए हम लोग एक काम करते हैं कि इस में जो है सगाई कर लेते हैं, जिससे जो है रिश्ता बना रहेगा और आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शारदा के घर वाले और शारदा लोग मिल करके ये कहते हैं कि ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा कर लीजिए। तो ये सगाई जो है हो जाती है। इसलिए दोनों के घर वालों में जो है वो इसकी डेट जो है फिक्स हो जाती है, सगाई की डेट फिक्स हो जाती है और दोनों की सगाई हो जाती है। और उसके बाद जो है राकेश खुशी-खुशी जो है अपनी ससुराल में कभी-कभार जो है आया जाया करता था। 2-3 दिन के बाद वो कोई ना कोई बहाना बनाकर अपनी ससुराल आया करता था और अपनी जो है होने वाली मंगेतर से मिलता था और वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। ऐसा सिलसिला जो है काफ़ी टाइम तक चलता रहा। और आज का तो ज़माना ही मॉडर्न है, क्योंकि आजकल जो है मॉडर्न ज़माने में एक दूसरे की जब शादी तय होती है, उसके बाद जो है लड़का-लड़की दोनों लोग आपस में फ़ोन पे बात करने लगते हैं, वीडियो कॉलिंग करने लगते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए चैट करते हैं और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो इसलिए वो इस तरीके से जो है काम करते हैं। और इसके चलते जो है प्रिया और जो राकेश होते हैं, वो दोनों लोग आपस में बातचीत करते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि प्रिया का बर्थडे होता है
तो वो राकेश जो होता है तो उसको इस चीज़ का पता था कि प्रिया का बर्थडे कब है, तो वो मार्केट में जाता है और एक बर्थडे का गिफ्ट लेता है और उस गिफ्ट को लेकर के प्रिया के घर पर जाता है। और वो प्रिया के घर पे जैसे ही जाता है तो दरवाज़ा खुला हुआ था। वो जैसे ही घर में एंट्री करता है तो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे और कोई नहीं है, बल्कि केवल शारदा की जो शारदा हैं, जो प्रिया की माँ होती हैं, केवल वही हैं और वहाँ पे जो है कोई नहीं है। और वो भी जो है अपने कमरे में कपड़े चेंज कर रही थी और वो उनको उनको जो है कपड़े चेंज करते हुए देख लेता है। सामने का जो कमरा होता है वो खुला हुआ था, तो एक बार तो राकेश उसको देखकर जो है चौंक जाता है कि इस ये कमरा जो है क्यों खुला हुआ है। तभी जो है अचानक से घर में जो है सुप्रिया जो सबसे छोटी वाली जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल होती है, वो घर में एंट्री करती है और वो घर में जैसे ही एंट्री करती है, तो वो देखती है कि जीजा जी हैं, तो वो उनसे कहती है कि जीजा जी आप यहाँ पे अचानक, तो वो कहते हैं कि हाँ जो है आज प्रिया का जन्मदिन था, इसीलिए मैं जो है उसके लिए गिफ्ट लेकर के आया हूँ। तो वो कहती है, उस उनकी जो साली होती है सुप्रिया, वो कहती है कि हमारी सिस्टर जो है वो आपका कमरे में बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, आप कमरे में चले जाइए। तो वो जो है जो राकेश होता है वो कमरे में गिफ्ट को लेकर के जाता है और उसका बर्थडे मनाता है और वो जो गिफ्ट लेकर के आता है उस गिफ्ट को वो जो है प्रिया को दे देता है। प्रिया उस गिफ्ट को लेने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इतना खुश हो जाती है कि दोनों लोग आपस में जो है गले मिलते हैं। और गले मिलने के बाद राकेश की कुछ हरकतें होने लगती हैं। वो उसकी छाती पर जो है हाथ फेरना चाहता था, लेकिन वो जो प्रिया होती है वो इस चीज़ का विरोध करती है और कहती है कि अभी ये सब ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात, हम लोग तो मंगेतर वैसे भी हैं, क्योंकि हम लोगों को शादी करना है और शादी के बाद तो ये सब वैसे भी होता रहेगा, लेकिन अभी ये सब ठीक नहीं है करना, इसलिए अभी ऐसा ना। इसी बीच जो है प्रिया कहती है कि एक ना एक दिन तो हमसे तुम्हारी शादी होना ही है और हम तुम्हारी मंगेतर होंगे, जो आपका मन करेगा तब वो जो है कर लेना, लेकिन अभी ये सब करना ठीक नहीं है, क्योंकि घर में जो है हमारी छोटी बहन सुप्रिया भी है और हमारी माँ भी है, तो आप खुद सोचो कि जो है कैसा लगेगा। तो वो कहता है कि ठीक है। और जो है उसका बर्थडे मनाने के बाद वो अपनी ससुराल से चला जाता है और उसके तकरीबन 10 दिन गुजर जाते हैं। 10 दिन गुजरने के बाद वो प्रिया के पास फ़ोन करता है और कहता है कि हमारी इच्छा है कि हम आपके साथ कहीं घूमने चलें। तो वो प्रिया जो होती है वो प्रिया कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी माँ जो है, अगर आप हमको जो है कहीं पे घुमाने ले करके जाना चाहते हैं तो पहले आप हमारी माँ से जो है फ़ोन करके अनुमति ले लीजिए। वो अगर अनुमति दे देंगी तो हमको जाने में आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है। तो वो अपनी सासू माँ के पास फ़ोन करता है और उनसे कहता है, बहुत ही ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट करता है कि माँ जी, एक ना एक दिन तो हमारी शादी इससे होना ही है और शादी तो फिक्स हो ही गई है, सगाई तो वैसे भी हो गई है, तो इसलिए हम थोड़ा इसके साथ घूमना चाहते हैं। तो माँ भी जो है उसकी जो शारदा होती हैं वो सोचती हैं कि ये बात तो सही है, ये वैसे भी इसकी मंगेतर हो चुकी है, आज नहीं तो कल शादी हो ही जाएगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो अपनी लड़की प्रिया को जो है राकेश के साथ घूमने के लिए भेज देती हैं और वो राकेश जो होता है वो प्रिया को लेकर के जयपुर जाता है और जयपुर में एक होटल में एक कमरा बुक करवाता है और उस कमरे में जो है वो लोग एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद वहाँ पे जो है काफ़ी सारी बातचीत करते हैं। वो लोग उस होटल के कमरे में बैठ करके काफ़ी सारी बातें करते हैं, काफ़ी सारी जो है प्यार भरी बातें करते हैं। और इसी बीच जो राकेश होता है वो फिर से जो है प्रिया को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया जो होती है वो फिर से जो है इस चीज़ का विरोध करती है और कहती है कि प्लीज़ आप ऐसा ना कीजिए, क्योंकि अभी ये सब करना ठीक नहीं है और वैसे भी हमारी शादी में कितने दिन बचे हैं। अब जब शादी हो जाएगी मैं तुम्हारी बीवी बन जाऊँगी, तो जो तुम्हारा मन करेगा वो तुम कर लेना, लेकिन प्लीज़ अभी थोड़ा जो है आप धैर्य रखिए। लेकिन वो मानता नहीं है, वो उससे ज़बरदस्ती करने लगता है और जो है उसको जो है ब्लू फ़िल्म दिखाता है। ब्लू फ़िल्म जो है वो देखने के लिए उसको मजबूर कर देता है और जब वो प्रिया ब्लू फ़िल्म देखती है तो ब्लू फ़िल्म देखने के बाद वो बहुत ही उत्तेजित हो जाती है और उत्तेजित होने के बाद दोनों में जो है संबंध बन जाते हैं और काफ़ी रात हो चुकी थी। तो प्रिया कहती है कि अब काफ़ी रात हो गई है और हम लोग जब घर पे जाएंगे तो जो है माँ की डांट पड़ेगी। तो राकेश कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो है परेशान मत होइए,
हम जो है माँ जी से बात कर लेंगे और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ऐसा करते हैं कि आज शाम को यहीं जो है रुक जाते हैं और उसके बाद सुबह चलते हैं। लेकिन प्रिया कहती है कि माँ जो है बहुत बहुत डांटेंगी और जो है बहुत गुस्सा होंगी। तो वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं माँ से फ़ोन पर बात कर लूँगा और आज रात यहीं रुक जाते हैं, उसके बाद सुबह चलते हैं। जब वो लोग रात वहीं पे जो है रुक गए थे, उसके बाद पूरी रात जो है राकेश ने उसके प्रिया के साथ तकरीबन जो कई बार जो है संबंध बनाए और फिर जो है सुबह हो जाती है और जैसे ही सुबह होती है तो वो प्रिया को लेकर के उसके घर पर जाता है और उसके घर पर छोड़कर चला आता है। प्रिया जब अपने घर पर जाती है और घर पर जाने के बाद अपनी माँ जो उसकी शारदा होती है वो उससे पूरी बात बताती है और कहती है कि माँ जो है उसने जो है मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। तो उसकी माँ जो है इस बात पर गुस्सा नहीं होती हैं और कहती हैं कि वो तुम्हारा होने वाला मंगेतर है, वैसे भी 2-4 दिन के बाद तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रिया जो होती है वो कहती है कि ये सब ठीक नहीं है। तो उसकी माँ उसको समझा देती हैं और कहती हैं कि बेटा आजकल के ज़माने में सब ऐसा ही होता है, वैसे भी 2-4 दिन के बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो तुमको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रिया कहती है कि चलो ठीक है मम्मा, अगर आप ये बात कह रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी बीच जो है राकेश एक दिन जो है दोपहर में उसके घर पर आता है और देखता है कि उसकी माँ जो शारदा होती हैं, वो शारदा माँ जो है उसके घर पर नहीं होती हैं और उनकी जो छोटी साली होती है सुप्रिया, वो भी जो है मार्केट गई हुई थी, केवल प्रिया घर पर अकेली थी। तो वो इसका जो है इस मौके का फ़ायदा उठाता है और वो राकेश जो होता है वो प्रिया के साथ जिस्मानी संबंध तकरीबन 3 से 4 घंटे तक वो जिस्मानी संबंध बनाता है और वो जो है ये रिलेशन बनाने के बाद वो जो है एक साथ जो है समय बिताता है, क्योंकि राकेश को एक बात की जो है लत लग गई थी। वो ब्लू फ़िल्म जो है देखने की उसको लत पड़ गई थी। जब वो रिलेशन बनाता तो उससे पहले वो ब्लू फ़िल्म देखता था और उसके बाद वो रिलेशन जो है बनाता था और उससे पहले ब्लू फ़िल्म दिखाता था, जिसके बाद ही वो संबंध बनाता था। ऐसा सिलसिला मार्च, अप्रैल, मई तक जो है चलता रहा और घर वालों को बिल्कुल भी इस बात की जो है भनक नहीं लगने दी और जो है घर वालों ने सोचा कि ये तो आता-जाता मंगेतर है, तो कोई इसका विरोध भी नहीं करता था। तभी एक दिन राकेश अपनी ससुराल आता है और ससुराल आने के बाद वो देखता है कि उसकी जो दोनों बेटियां हैं, बड़ी वाली प्रिया और छोटी वाली सुप्रिया, वो दोनों मार्केट गई हुई थी और घर पर केवल शारदा ही थी। तो वो जो है अपने दामाद को जो है बुलाती हैं और कहती हैं कि बेटा आओ बैठ जाओ। उसको जो है बिठाती हैं, बिठाने के बाद उसको जो है नाश्ता पानी कराती हैं। नाश्ता पानी करने के बाद वो दामाद जो उनका होता है वो अपनी सास के बगल में जा कर के बैठ जाता है। तो वो जो उसकी सास होती हैं वो सोच में पड़ जाती हैं, ये मेरे बगल में क्यों बैठ गया है। तो वो जो है अपनी सासू माँ से कहता है कि माँ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो वो कहती हैं कि ठीक है बेटा बताओ क्या बात है। तो वो जो राकेश होता है वो जो है अपनी सास से कहता है कि आप मुझे देखने में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपके साथ जो है संबंध बनाना चाहता हूँ। तो वो जो है तुरंत सन्न रह जाती हैं और गुस्से में खड़ी हो जाती हैं और वो उससे कहती हैं कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें कुछ पता भी है? तुम जो है मेरे लड़के जैसे हो और मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम मेरे साथ संबंध बनाओगे? तो वो राकेश कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ़ जो है वही चीज़ चाहिए और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेरी सासू माँ हैं या मेरी बीवी हैं। लेकिन वो ये भी साथ में चेतावनी देता है कि अगर आप मेरे साथ संबंध नहीं बनाएँगी, तो मैं आपकी लड़की के साथ शादी नहीं करूँगा। तो वो जो है सोच में पड़ जाती है और शारदा जो होती है वो सोचती है कि ये हमारी बेटी के साथ वैसे भी मुँह काला कर चुका है और इतनी बदनामी वैसे भी हमारी पहले ही हो चुकी है और अगर इसके साथ हम शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं, तो ये हमारी लड़की से शादी भी नहीं करेगा। तो वो ये सोचती है कि हम वैसे भी जो है लाचार हैं, परेशान हैं, हमारे पति इस दुनिया को छोड़कर पहले ही जा चुके हैं, केवल हम ही का जो है बच्चों को सहारा है और एक अपनी बच्ची की हमने शादी भी तय की तो उसकी ऐसी डिमांड है, अगर हम डिमांड को नहीं पूरा करते हैं तो हमारी बेटी की जो है शादी है तोड़ देगा। तो वो मजबूरीवश जो है उस अपने दामाद से जो है रिलेशन बनाती हैं, संबंध बनाती हैं और संबंध बनाने के बाद वो लोग जो है वहाँ से चले जाते हैं और वो जो शारदा होती हैं वो सोचती हैं कि अब ये सिलसिला यहीं पे थम गया है। तभी एक दिन राकेश अपनी ससुराल आता है
और ससुराल आने के बाद वो देखता है कि उसकी जो दोनों बेटियां हैं, बड़ी वाली प्रिया और छोटी वाली सुप्रिया, वो दोनों मार्केट गई हुई थी और घर पर केवल शारदा ही थी। तो वो जो है अपने दामाद को जो है बुलाती हैं और कहती हैं कि बेटा आओ बैठ जाओ। उसको जो है बिठाती हैं, बिठाने के बाद उसको जो है नाश्ता पानी कराती हैं। नाश्ता पानी करने के बाद वो दामाद जो उनका होता है वो अपनी सास के बगल में जा करके बैठ जाता है। तो वो जो उसकी सास होती हैं वो सोच में पड़ जाती हैं, ये मेरे बगल में क्यों बैठ गया है। तो वो जो है अपनी सासू माँ से कहता है कि माँ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो वो कहती हैं कि ठीक है बेटा बताओ क्या बात है। तो वो जो राकेश होता है वो जो है अपनी सास से कहता है कि आप मुझे देखने में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपके साथ जो है संबंध बनाना चाहता हूँ। तो वो जो है तुरंत सन्न रह जाती हैं और गुस्से में खड़ी हो जाती हैं और वो उससे कहती हैं कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें कुछ पता भी है, तुम जो है मेरे लड़के जैसे हो और मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम मेरे साथ संबंध बनाओगे। तो वो राकेश कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ जो है वही चीज़ चाहिए और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरी सासू माँ हैं या मेरी बीवी हैं। लेकिन वो ये भी साथ में चेतावनी देता है कि अगर आप मेरे साथ संबंध नहीं बनाएंगे तो मैं आपकी लड़की के साथ शादी नहीं करूँगा। तो वो जो है सोच में पड़ जाती है और शारदा जो होती है वो सोचती है कि ये हमारी बेटी के साथ वैसे भी मुंह काला कर चुका है और इतनी बदनामी वैसे भी हमारी पहले ही हो चुकी है और अगर इसके साथ हम शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं तो ये हमारी लड़की से शादी भी नहीं करेगा। तो वो ये सोचती है कि हम वैसे भी जो है लाचार हैं, परेशान हैं, हमारे पति इस दुनिया को छोड़कर पहले ही जा चुके हैं, केवल हम ही का जो है बच्चों को सहारा है और एक अपनी बच्ची की हमने शादी भी तय की तो उसकी ऐसी डिमांड है, अगर हम डिमांड को नहीं पूरा करते हैं तो हमारी बेटे की जो है शादी है तोड़ देगा। तो वो मजबूरीवश जो है उस अपने दामाद से जो है रिलेशन बनाती हैं, संबंध बनाती हैं और संबंध बनाने के बाद वो लोग जो है वहाँ से चले जाते हैं और वो जो शारदा होती हैं वो सोचती हैं कि अब ये सिलसिला यहीं पे थम गया है। लेकिन ये सिलसिला जो होता है, ये सिलसिला अभी थमा नहीं था, क्योंकि वो सुप्रिया जो होती है, सबसे छोटे वाली जो उसकी बहन होती है, वो उसके साथ भी वही करता है। वो प्रिया के साथ सुप्रिया का भी इस्तेमाल करता है और वो वही काम उसकी माँ शारदा के साथ भी करता है। वो इतना गंदी हरकतें जो है करता था कि उसकी गंदी हरकतों से जो है शारदा जो उसकी माँ होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और उसकी बहन से जो है शादी ना करने की जो है उससे भी जो है धमकी देती है और उसके वीडियो बना करके उसको वायरल करने की धमकी देता है, क्योंकि उसको ब्लू फिल्म देखकर संबंध बनाने की लत पड़ गई थी जो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। शारदा बेचारी काफ़ी परेशान हो जाती है और देखती है वह। और एक दिन ऐसा होता है कि सुबह सुबह शारदा जो है प्रिया के कमरे में जा करके देखती है कि प्रिया वहाँ पे नहीं होती है। तो वो जो है वो सोच में पड़ जाती है कि प्रिया कहाँ चली गई है। तो वो इसे भी सोचती है कि शायद हो सकता है कि वो राकेश के साथ घूमने गई हो। तो वो थोड़ी देर इंतजार करती है और इंतजार करने के बाद जब वो नहीं आती है तो वो राकेश से घर पे फ़ोन करती हैं शारदा और कहती हैं कि वहाँ पे जो है राकेश है। तो वो लोग उसके घर वाले कहते हैं कि राकेश यहाँ पे नहीं है। तो वो जो है सोच में पड़ जाते हैं कि जो है ये दोनों लोग घूमने गए होंगे, शाम तक इंतजार कर लेते हैं। वक्त बीत रहा था, घंटे दर घंटे बीत रहे थे। इसी बीच जो है शाम हो जाती है। शाम को जब राकेश भी उस अपने घर नहीं पहुंचता है और प्रिया भी अपने घर नहीं पहुंचती है, तो ये दोनों के घर वाले आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि ये दोनों लोग कहाँ गायब हो गए हैं, क्योंकि आपका लड़का भी नहीं मिल रहा है और हमारी लड़की भी नहीं मिल रही है। ये लोग कहाँ घूमने चले गए थे, इस वजह से वो घर में नहीं है। वो काफ़ी देर इंतजार करती हैं, लेकिन सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है, उन दोनों का कोई पता नहीं चलता है। और फिर उसके बाद उन दोनों का नंबर लगाया जाता है, तो वो नंबर जो है स्विच ऑफ जाता है। तो इससे जो है इन लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है और राकेश के परिवार वाले भी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दोनों मिलकर थाने जाते हैं और थाने में एक एफआईआर दर्ज कराते हैं। कहते हैं कि दोनों जो है मंगेतर हैं और उनकी जो है आपस में जो है सगाई हो चुकी है और नवंबर में जो है उनकी शादी भी होनी है। लेकिन भागने का कोई चांस है नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे के मंगेतर पहले से हैं और नवंबर में उनकी शादी वैसे भी होने वाली है। तो वो लोग जो है भाग करके तो कहीं जाएंगे नहीं और दोनों के नंबर भी स्विच ऑफ जा रहे हैं। तो पुलिस वालों के हाथ जो है 2-3 दिन तक जो है कुछ हाथ नहीं लगता है। तो वो सोचते हैं कि आखिरकार उनको कहाँ ढूंढा जाए
कुछ पता नहीं लग रहा था। जब कोई किसी के साथ भाग जाता है तो लोग यही सोचते हैं कि इन लोगों की आशिकी होगी या आशिकी के चक्कर में ये लोग घर से भाग गए हैं। लेकिन ये लोग तो आपस में मंगेतर होते हैं, पति पत्नी होने वाले होते हैं और इनकी जो है सगाई भी हो चुकी थी। कुछ टाइम के बाद इनकी शादी भी होनी थी, तो इनके अंदर कोई ऐसा मामला तो है नहीं और जो है इसीलिए जो है भागने की जरूरत नहीं है इनको। अब जो सोचने वाली बात थी वो ये थी कि आखिर ये दोनों लोग जो है गए हैं तो कहाँ गए हैं। और जो है पुलिस वाले 2-3 दिन तक लगातार जो है उसी नंबरों पे फ़ोन करते हैं, लेकिन वो नंबर बंद जाता है। लेकिन एक एक दिन ऐसा होता है कि चौथे दिन उस राकेश का नंबर जो है ऑन हो जाता है और पुलिस जैसे ही कॉल करती है तो उधर से जो फ़ोन उठाता है वो एक जल्लाद होता है। तो जब पुलिस उससे बात करती है कि आप कौन बोल रहे हैं, तो वो कहता है कि हम जल्लाद बोल रहे हैं। दरअसल जल्लाद वो जो शमशान घाट में लाशों को जलाता है, वही जल्लाद वो बोल रहा था। तो उससे पूछते हैं कि आपके पास ये मोबाइल राकेश का कैसे आया? तो वो जो है इधर-उधर का बहाना बनाता है और कहता है कि ये मोबाइल हमको पड़ा मिला है। तो पुलिस को शक हो जाता है उसके ऊपर और पुलिस शमशान घाट जाती है और वहाँ से जो है उस जल्लाद को उठा लाती है और उठाने के बाद थाने में ला कर के उससे जब जबरन जो है उसको जो है मार-पीट कर जब उससे पूछा जाता है कि आप सच-सच बता दीजिए कि आपको ये फ़ोन कहाँ से मिला है? तो वो जो सच्चाई बताता है, वो सच्चाई जब सबके सामने आती है, तो वो सच्चाई सबको हिला कर रख जल्लाद जो होता है वो जल्लाद बताता है कि ये फ़ोन राकेश का है और ये जो कत्ल हुआ है ये जो है शारदा जी ने करवाया है, क्योंकि शारदा जी जो है अपने दामाद से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वो उस शारदा को और उनकी दोनों बेटियों को जो है दोनों बेटियों का इस्तेमाल करता था। वो उनके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाता था, तो इससे जो है वो शारदा जी होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो चाह कर भी जो है कुछ नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो काफ़ी परेशान हो गई थी। इसीलिए उसने जल्लाद जो रिश्ते में उसका भाई लगता था, वो जो है उससे संपर्क करती है और सारी घटना के बारे में उसको जो है बताती है और उससे राकेश को मिलवाती है। और उसके बाद एक दिन जो है शारदा राकेश को फ़ोन करती है और वो उससे कहती है कि मैं आपके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ, लेकिन घर पर जो है हमारी दोनों बेटियाँ हैं, इसलिए हम यहाँ पे कोई शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए आप एक काम कीजिए कि आप शमशान घाट पे आ जाइए, वहाँ पे सुनसान इलाका है, तो वहाँ पे हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो वो राकेश जो होता है वो बिना सोचे-समझे तुरंत जो है शमशान घाट चला जाता है और उधर से शारदा भी आ जाती हैं। तो शारदा और राकेश जो होते हैं उन दोनों में जो है कुछ कहा-सुनी हो जाती है किसी बात को लेकर के, वो कहा-सुनी इतनी ज़्यादा हो जाती है। इसी बीच जो है जल्लाद पीछे से आता है और बहुत ही मोटी लकड़ी को उठा कर के वो उसके सिर पे इतनी तेज़ वार करता है कि वो तुरंत ज़मीन पर गिर जाता है और उसके सर से काफ़ी ब्लड जो है निकल चुका था और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि किसी को लकड़ी मारने से मौत कैसे हो सकती है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? लेकिन ये पॉसिबल ऐसे हो सकता है कि अगर कोई लकड़ी बहुत ज़्यादा मोटी है और उसको सर पर बहुत ही तेज़ी से मारा जाए, तो ये मौत जो है पॉसिबल हो सकती है। इसके बाद जब राकेश वहाँ पे गिर कर के मर जाता है, तो जो वो मर जाता है तो जल्लाद उसको उठा कर के शमशान घाट ले जाता है और उसको जला देता है। उसको जलाने के बाद जो शारदा होती है वो अपने घर पर आती है और वो अपने घर पर आकर देखती है कि जो उसकी बड़ी बेटी प्रिया है वो बैठी हुई थी। तो वो आकर के अपनी बेटी से जो है बताती है कि मैंने तुम्हारे मंगेतर का जो है कत्ल करवा दिया है। तो वो ये सारी बातें सुन कर के जो है चौकन्ना रह जाती है और बहुत ही गुस्सा होती है और अपनी माँ से कहती है कि तुम कैसी माँ हो? तुमने ऐसा काम जो है क्यों किया? वो जो है उसको सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन वो कुछ समझ ही नहीं रही थी और वो ये भी कह रही थी कि हम तुम लोगों को जो है अभी थाने जा रहे हैं, वहाँ पे रिपोर्ट लिखाएँगे और तुम लोगों को जो है जेल करवा देंगे। तो इससे वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। शारदा जो होती है वो इससे और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि ये हम लोगों की जो है जेल करा देगी। तो वो जो है अपनी बेटी का जो बड़ी बेटी जो प्रिया होती है, वो उसका इतनी तेज़ी से गला दबाती है और वो उसको जो है गला दबाने के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। तो उसको भी उठा कर के वो लोग शमशान घाट लेके जाते हैं और शमशान घाट पर वही जल्लाद उसको भी जो है जला देता है। मतलब पूरा का पूरा मामला जो है वो ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद जो है प्रिया को जो है दबा कर मार दिया जाता है। फिर शारदा ने ये षड्यंत्र रचा दोनों के गायब होने का
और जो है ये बात जो है सामने रखी कि जो है वो जो है दोनों लोग गायब हो गए हैं, और गायब होने के बाद वो दोनों लोग जो है मिल नहीं रहे हैं। और इसी प्रकार दोनों के घर वाले जाकर के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, और ये एक नौटंकी करती है शारदा, ताकि जो है हमारा नाम इसमें जो है बीच में ना आए। लेकिन पुलिस वाले जो है हैरान रह गए थे कि आखिर जो है शारदा चाहते तो जो है शारदा कानून का सहारा ले सकती थी, और जो है जिसने जो है राकेश को मारा और अपनी बेटी को मारा, तो वो जो है उसको उन लोगों की जिंदगियां जो है बच सकती थी। लेकिन शारदा ने जो है कानून का सहारा नहीं लिया, और उसने जो है अपने दामाद को तो मारा ही, साथ में जो है अपनी बेटी का भी जो है गला दबा करके उसको मार दिया। लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये बहुत ही भयावह था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा हौसला जरूर बढ़ेगा। और जो भी कमियां हमसे रह गई हों तो प्लीज़ जो है कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट में जो है हम सारे कमेंट पढ़ते हैं, और आपके कमेंट में जो भी चीज़ें होती हैं उस पर हम जो है ध्यान देते हैं, और उस पर जो है काम करते हैं। इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करिए, और वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।